Feel me like a Hellcat. हाय गाइस, वेलकम बैक टू ज़ेन ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1.3 किया था। हम लोग आगे के क्वेश्चंस 1.3 के जितने क्वेश्चंस किए थे उसके आगे के हम लोग क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने किया है उनका बहुत लॉट्स ऑफ थैंक्स। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिख के रखा है, जहाँ पे एक ट्रेपेजियम बना हुआ है। देख लीजिए, ट्रेपेजियम है PQRS, एक ट्रेपेजियम है। क्या दे रहा है कि इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ पैरेलल किसके है? RS के पैरेलल। यानी ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल। वैसे भी ट्रेपेजियम के कोई एक साइड पैरेलल होती है, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल। आपको दिया हुआ क्या है कि AR ये वाला पार्ट जो है AR इज इक्वल टू 5AP। यानी जितना AR है वो कितना है? AP उसका 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स AP है। और उसी तरीके से AS इज इक्वल टू 5AQ। यानी जितना AS है AQ उसका 5 टाइम्स है। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि SR इज इक्वल टू 5PQ। SR ये वाली जो साइड देखो, ये दो ट्राइंगल है अलग अलग। अब अगर ये दो ट्राइंगल को आप लोग अलग अलग लेते हो तो ये वाली साइड 5 टाइम्स है किसके? इसके AR के। AR जो है PA के 5 टाइम्स है। फिर उसी तरीके से ये जो है इसके 5 टाइम्स है। तो आपको क्या बताना है कि SR इज इक्वल टू 5PQ। हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सी चीज से कि ये दो साइड हमारी क्या है? पैरेलल है। अगर ये दो साइड पैरेलल है और ये बीच में एक ट्रांसवर्सल बन रहा है, कौन सा ट्रांसवर्सल है? PQ और RS हम लोग अगर पैरेलल लेते हैं तो ये वाली जो लाइन है ना QS वाली, ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल बन रही है। तो अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो देखो PQS और RSQ कौन से एंगल बन रहे हैं? अल्टरनेट एंगल। पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो एंगल्स बनेंगे। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल बना रहे हैं? Z एंगल बना रहे हैं, यानी अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। तो Q और S क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद में A इसमें भी आ रहा है, A वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो A कॉन्ग्रुएंट हो गया A के। तो ये दो जो ट्राइंगल है, कौन से दो ट्राइंगल? PAQ और RSA या RAS, ये दो ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। कौन से बेस पर? एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बेस पर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग इसके क्या लिखेंगे? 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे। जब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो हम लोगों को SR इज इक्वल टू 5PQ आ जाएगा। देखो, जब ऑलरेडी यहाँ पर ये जो है ना AR ऑलरेडी 5 टाइम्स है किसके? PA के। यानी ये साइड इक्वल है इसके 5 टाइम्स के। ये वाली साइड इक्वल AS इक्वल है 5 टाइम्स AQ के। तो कौन सी साइड बचती है? ये और ये साइड बता दिया है, तो ये दो साइड बचती है। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो वो भी कैसे बनेंगे? SR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5PQ आएगा। समझना है? अभी उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे साइड PQ पैरेलल है किसके? साइड RS है ना। एंड क्या ट्रांसवर्सल है? QS इज ट्रांसवर्सल। therefore ये वाला एंगल अल्टरनेट बन रहा है। देखो, ये वाला एंगल PQS और RS, यानी ये यहां से और यहां से Z एंगल फॉर्म हो रहा है, ऐसे Z एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये और ये कैसे हो गए? अल्टरनेट एंगल बन गए। तो लिखेंगे therefore एंगल PQS कॉन्ग्रुएंट है किसके? PQS कॉन्ग्रुएंट है RSQ के। एंगल RSQ के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी PQS तक लाए हम, तो मैं इसको यहाँ पे लिमिट कर सकती हूँ। PQS बताने के बजाय PQA बताऊं,
और आर एस क्यू बताने के बजाय आर एस ए बताऊं, क्योंकि ये क्यू ए एस क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। दैट इज लिखेंगे एंगल पी क्यू ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर एस ए। क्यों, यहाँ पे बस कोलिनियर पॉइंट्स लिखना है, क्योंकि क्यू ए एस कैसे है, ये कोलिनियर पॉइंट्स। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। क्या बन गया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू ए एंड ट्राइंगल पी क्यू ए लिया है तो क्या लेंगे, आर एस ए। आर एस ए के अंदर पी क्यू ए एंड आर एस ए के अंदर एंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रेंट है एंगल आर ए एस के। क्यों कॉन्ग्रेंट है ये, क्यों कॉन्ग्रेंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों, पी ए क्यू और एस ए आर ए एस, दोनों जगह ए एंगल आ रहा है। कौन सा है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल टेस्ट। ठीक है, तो ये दो सेकेंड हमारा, ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड पॉइंट बन गया। अब ये दो बेस पे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 कौन से हो गए, ट्राइंगल पी क्यू ए सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू ए है तो क्या आएगा, आर एस ए। आर एस ए कौन से बेस पर, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इस बेस पर ये क्या होगा, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग बनता है। तो पी क्यू अपॉन आर एस, क्यू ए अपॉन एस ए, एम पी ए अपॉन आर ए, ये लिखेंगे हम लोग। देयरफॉर 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल टू क्यू ए अपॉन एस ए, या ए क्यू लिखो, ए क्यू लिखो या क्यू ए लिखो, बात एक क्यों ले आनी, ए क्यू अपॉन ए एस इज इक्वल टू किसके, ए पी अपॉन ए आर। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये आपको पता है क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिख दिए। अभी हमको देखो ए आर कितना है हमारा, 5AP के बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए आर इक्वल टू 5AP। ये हमारा क्या है, गिवन पार्ट है। क्या पार्ट है, गिवन पार्ट है। तो जहां पर ए आर है वहां पे मैं क्या लिखूंगी, 5AP। तो ये हो जाएगा, देखो पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस इक्वल टू ए पी एज इट इज लिखेंगे, और ए आर की जगह क्या लिखेंगे, 5AP। क्या लिखेंगे, 5AP। तो ये AP कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 1/5। तो क्या हो गया, ये देखो पी क्यू इक्वल टू आर एस इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस इज इक्वल टू क्या आया, 1/5। ये दोनों कैसे आ रहे हैं, 1/5 आ रहे हैं। तो ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है। मुझे पता क्या करना है कि एस आर जो है ये हमको निकालना है कि एस आर इज इक्वल टू 5PQ है। तो मैं सिर्फ इसके साथ इसको लेके जाती हूँ। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू आर एस की जगह मैं एस आर लिख दूं, एस आर इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस आर इक्वल टू एस आर 1 जा एस आर, देयरफॉर एस आर इक्वल टू पी क्यू 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5PQ। हेंस इट्स प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ। तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस खाली लिखना था, हेंस इट्स प्रूफ। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपके लिए बना, डायग्राम भी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसको समझ लेते हैं। ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB और CD पैरेलल लाइन है। ट्रेपेजियम के अंदर एक साइड पैरेलल होती है, तो ये दो लाइन जो है वो पैरेलल है, साइड AB पैरेलल है CD के। हमको क्या पता करना है
ये दो डायगोनल्स है, बीबी और सीए डायगोनल्स है जो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमको ए बी की वैल्यू दी है, डी सी की वैल्यू दी है, ओ बी की भी वैल्यू दी है। आपको क्या फाइंड करना है, ओ डी फाइंड करना है। तो देखो इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी हुई है, ये पता करना है। तो जब ये दो चीज की वैल्यू दी है, ये दिया भाई, ये दिया, ये पता करना है। इसका मतलब हमको पहले ये दो ट्राइंगल सिमिलर बताने पड़ेंगे। क्या बताने पड़ेंगे, सिमिलर। सिमिलर बताने के बाद हम लोग इसको 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग के साइड्स के रेशियो लिखेंगे और फिर वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको ओडी की वैल्यू मिल जाएगी। हम इसको कैसे सिमिलर बताएंगे, देखो ये जब दो लाइन पैरेलल है तो सी डी बी और ए बी डी ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो डी एंगल और बी एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये ऐसे जेड एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ए बी डी और सी डी बी कैसे बन गए, अल्टरनेट एंगल बन गए। फिर ओ यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो सी ओ डी और ए ओ बी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, तो जब किसी दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे। समझ में आ गया, लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ये बिल्कुल कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस सिर्फ यहाँ पे सिमिलर बताने के बाद वैल्यूज भी फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। जो चीजें अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन की है बस उसी को राइटिंग वर्क करना है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे ए बी पैरेलल है सी डी के, तो लिखेंगे साइड ए बी पैरेलल टू साइड सी डी एंड ट्रांसवर्सल क्या है, बी डी इज ट्रांसवर्सल एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर कौन सा एंगल सी डी बी और ए बी डी कैसे बन रहे, अल्टरनेट एंगल बन रहे। देयरफॉर एंगल सी डी बी कॉन्ग्रेंट हो रहे एंगल ए बी डी के। ए बी डी के कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट हो गया। अब देखो सी डी बी आ रहा है और ए बी डी आ रहा है, तो मैं सी डी बी की जगह सी डी ओ पे रुका दूं क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। देयरफॉर लिखेंगे दैट इज एंगल सी डी बी की जगह कहां पे लिखेंगे, ओ, कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए बी ओ। क्या हो गया ये, क्यों लिखे हमने, क्योंकि डी ओ बी कौन से पॉइंट से, कोलिनियर पॉइंट से, तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है। अब उसी तरीके से ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल के अंदर ओ दोनों जगह आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों को ऐसे बता देंगे हम लोग, कॉन्ग्रेंट बता देंगे। लिखेंगे इन ट्राइंगल सी डी ओ एंड ट्राइंगल सी डी ओ लिए है तो ए बी ओ लेंगे, ट्राइंगल ए बी ओ एंगल सीओडी, एंगल सीओडी कॉन्ग्रेंट है एंगल ए ओ बी के, एंगल ए ओ बी के। क्यों कॉन्ग्रेंट है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारा सेकेंड हो गया। फर्स्ट और सेकेंड से हम बता देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ट्राइंगल सी डी ओ सिमिलर है ट्राइंगल सी डी ओ लिए है तो ए बी ओ, ए बी ओ। क्यों, किस बेस पे सिमिलर हो गई है, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बेस पर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब जब ट्राइंगल सिमिलर होते तो उनके रेशियोज भी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग सेम रेशियो में बनते हैं, तो कैसे बनेंगे, सी डी अपॉन ए बी। देयरफॉर सी डी अपॉन ए बी इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ। क्या है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ओ डी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ए बी है, सी डी है, ओ बी है, ओ डी निकालना है हमको, ओ डी फाइंड करना है। तो हम लोग सिर्फ ये दो
साइड्स के रेशियो को लेके आगे फॉलो अप करेंगे, इसको नहीं लेंगे। सी डी, इसको वापिस से लिख लेते हैं, सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। सी डी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 6, ए बी दिया हुआ है 20, ओ डी हमको फाइंड करना है और ओ बी हमारे पास है 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओ डी इंटू 20 इक्वल टू 15 इंटू 6। ओ डी यही रहेगा, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा डिवाइड, तो 15 इंटू 6 अपॉन ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके हो गया डिवाइड। ये हो गया 5 3 जा 5 4 जा 2 2 जा 2 2 जा, ठीक है। ये हो गया 2 3 जा 2 3 जा 2 2 जा। तो ओडी इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 3 3 जा 9 और 2, तो ओडी इक्वल टू 9 अपॉन 2 यानी क्या 4.5। Therefore OD इक्वल टू 4.5। ये हो गया हमारा आंसर। बस ये हमारे से पूछा था, इस तरीके के क्वेश्चन था, पूरा बहुत इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। आप लोग देख लीजिए, इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे नोट डाउन भी किया हुआ है और साथ ही साथ उसका डायग्राम भी बना हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके वन साइड जो होते हैं वो कोई एक साइड उसके क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के वन साइड क्या होता है पैरेलल होता है ना। पैरेलल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। और E इज ऑन साइड BC, ये जो है E जो है ना BC के ऊपर एक पॉइंट है, BC साइड BC पर E एक पॉइंट है और ये जो है DE इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है BC को इंटरसेक्ट भी कर रहा है। किधर से गुजर रहा है वो E पॉइंट से गुजरते हुए जा रहा है। साइड BC को DT इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पर पॉइंट E पर, वो पॉइंट E किस पर है BC पर। रे AB इन पॉइंट T, AB जो लाइन T है ना एक पॉइंट है जो किसके ऊपर है AB की लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ, थोड़ा और आगे की तरफ एक्सटेंड करती हूँ तो एक पॉइंट मिलता है AB के ऊपर, एक पॉइंट मिलता है मेरे को T। अब तो हमको प्रूफ क्या करना है, DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू TE, ये चीज हमको प्रूफ करनी है। तो ये चीज प्रूफ करने के लिए हमको ये वाला ट्राइंगल BET और CED, ये दो ट्राइंगल को अगर हम लोग सिमिलर प्रूफ करते हैं तब कहीं जाकर ये जो हमारी हमको जो प्रूफ करने के लिए बोला गया वो प्रूफ होता है। ठीक है, क्या करते हैं, देखो AB और CD पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये पूरा ABCD एक पैरेललोग्राम है। सिर्फ इसको अगर मैं लेती हूँ ना कि ABCD, ये जो ABCD है ये पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड्स क्या हो गए पैरेलल हो गए। तो क्या पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के। अब AB को एक्सटेंड कर लो, मान लो उसको AT, क्या मान लो AT, क्योंकि ABT कोलिनियर पॉइंट्स है तो AB की जगह मैं AT बोल सकती हूँ, है ना। AT पैरेलल टू CD, AT पैरेलल टू CD, AB पैरेलल, AB और CD पैरेलल है। अगर मैं AB को एक्सटेंड करती हूँ तो वो T पॉइंट पर आके एक्सटेंड हो रहा है, तो AB पैरेलल CD के, तो मैं AT पैरेलल टू CD लिख सकती हूँ। और ये जो DT है ये क्या है, ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये देखो ATD और CDT, ये वाले एंगल्स कौन से बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल। ये वाला और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल बन रहा, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो T और D कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट। Z एंगल फॉर्म हो रहा है ना, देखो Z एंगल फॉर्म हो रहा है ऐसे, हाँ ये हो गया। तो ये और ये एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसी तरीके से BET और CED भी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन पैरेलल है। ठीक, अब ये दो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो उनकी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग बनी। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते, जो अभी हम लोगों ने बोला है उसी को हम लोग लिखते हैं। प्रूफ करना है ना, तो सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि जो दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करते हैं। AB पैरेलल टू, तो लिखेंगे साइड AB पैरेलल टू साइड CD या DC, AB पैरेलल टू DC।
ए बी की जगह मैं ए बी टी लिखूं, दैट इज ए टी साइड ए टी या फिर रे ए टी पैरेलल टू सी डी। क्यों? क्योंकि ये ए बी टी कैसे पॉइंट्स है? कोलिनियर पॉइंट्स है। ए बी टी कौन से पॉइंट्स है? कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। एंड क्या ट्रांसवर्सल है? डी टी इज अ ट्रांसवर्सल एंड डी टी इज ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल है और दो पैरेलल लाइन बन रही है, मतलब एंगल्स फॉर्म हो गए। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में एंगल्स फॉर्म हो गए। तो कौन सा एंगल बन रहा है? देखो ए टी डी ये एंगल और सी डी टी ये एंगल। देयरफॉर एंगल ए टी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी टी। कौन से एंगल बन रही है? अल्टरनेट एंगल बन रहे। कौन से बन रहे? अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अब ए टी डी की जगह मैं इसको बी टी ई लिखूं, बी टी ई लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ए टी डी बन रहा है तो ए बी टी कोलिनियर पॉइंट्स है और टी ई डी है, तो इधर तक एक्सटेंड करने की बजाय मैं ई पे रुका सकती हूँ। तो लिखेंगे दैट इज एंगल ए टी डी की जगह लिखूंगी एंगल बी टी ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ई। अब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स कोलिनियर लिखेंगे हम लोग? ए बी टी और टी ई डी, ये सब कौन से पॉइंट्स है? कोलिनियर पॉइंट्स है। इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? दोनों एंगल कैसे सिमिलर हो गए? ये हमारी पहला पॉइंट आ गया। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल के अंदर? बी टी ई वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल बी टी ई एंड ट्राइंगल बी टी ई ट्राइंगल और सी डी ई ट्राइंगल, सी डी ई ट्राइंगल के ई कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? कौन से एंगल है वो? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल बी टी ई एंड सी डी ई ट्राइंगल बी ई टी कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बी ई टी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ई डी। कौन सा एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारा सेकेंड फॉर्म हो गया, सेकेंड प्रूफ हो गया। फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ट्राइंगल बी ई टी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई डी। कौन से बेस पर? एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। एंगल टेस्ट के बेस पर ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर। ये ट्राइंगल बी टी ई ये पूरा ये पार्ट वाला ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल कैसा हो गया? सिमिलर हो गया। ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसके 1:1 कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज हम लोग बनाते हैं। रेशियो सेम आते हैं जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हो जाते हैं? सेम रेशियो में जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बी ई अपॉन सी ई इक्वल टू ई टी अपॉन ई डी, ई टी अपॉन ई डी। हमको जितना प्रूफ करना है वही लिखेंगे। हम बी टी अपॉन सी डी भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला है तो हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीई इंटू ई डी, बीई इंटू ई डी इज इक्वल टू सीई इंटू ई टी, सीई इंटू पी आर ई टी। हेमसेट्स प्रूफ यही प्रूफ करने बोला था हमको। देखो क्या बोला था, बीई इंटू बीई, बीई इंटू डी, सेम बात है।
हैंस इट्स प्रूफ, तो हम जो लिखा हुआ वही लिखेंगे, दैट इज क्या है वो, बीई इंटू बीई इक्वल टू सीई इंटू टीई, हैंस इट्स प्रूफ। क्लियर, ये हो गया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। उसके बाद हम लोग करते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए, पॉज कीजिए, पूरा कॉपी कीजिए, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे नोट डाउन भी किया हुआ है, डायग्राम भी बना हुआ है। क्या बता रहा है कि जो दिया हुआ फिगर है उसके अंदर ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए सी और बी डी, ये ए सी है और ये बी डी, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे, पॉइंट पी पे, ये चीज हमको दी। और साथ ही साथ क्या बताया, रेशियो बताया, कैसा रेशियो बताया, ए पी अपॉन सी पी एंड बी पी अपॉन डी पी, यानी अगर मैं ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बनते हैं, सेम रेशियो बनते हैं ना, ए पी अपॉन सी पी एंड बी पी अपॉन पी डी, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर के सेम रेशियो बन रहे हैं, सेम रेशियो बन रहे हैं, यानी ट्राइंगल सिमिलर होता है तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के रेशियो बनाते हैं। तो हमको दिया हुआ है कि ए पी अपॉन सी पी इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी, ये दोनों कैसे है, इक्वल रेशियोज में, ये हमको दिया हुआ है। और हमको क्या प्रूफ करना है, देखो हम लोग ट्राइंगल सिमिलर बता के उसकी जो साइड्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, उनका रेशियो प्रूफ करें। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, हमको ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो ट्राइंगल सिमिलर क्या प्रूफ करना है, ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर है, सी पी डी के, ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन नहीं प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो हम लोग प्रूफ लिखते हैं, हाँ। तो हम लोग जो गिवन पार्ट है ना वही देंगे, गिवन पार्ट का हिस्सा देंगे और फिर बाद में बता देंगे कि इधर भी पी है, इधर भी पी है। तो इस ट्राइंगल में भी पी है, इस ट्राइंगल में भी पी है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में ए पी बी कॉन्ग्रेंट है सी पी डी के। तो साइड एंगल साइड टेस्ट के बेस पर ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। बस 2 लाइन का ये आंसर है और कुछ भी नहीं करना। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल डी पी सी, ए पी बी और सी पी डी, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड सी पी डी के अंदर ये पहले हम लोग लिखेंगे, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी। क्या है ये, गिवन पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ये हमने जो गिवन पार्ट है उसी से हमने स्टार्ट किया, तो ये हमने फर्स्ट बना दिया। अब साथ ही साथ क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के ये अंदर, एन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी पी डी में ए पी बी एंगल ए, इन ट्राइंगल ए पी बी, ये वाला पी बीच में आएगा, जिस एंगल की हम बात करते हैं उस एंगल को हम मिडल में लाते हैं। तो ए पी बी कॉन्ग्रेंट है किसके, ए पी बी कॉन्ग्रेंट है सी पी डी के, एंगल सी पी डी के। कौन सा है, क्यों कॉन्ग्रेंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल बना रहा है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है। हो गया, फ्रॉम 1 and 2। देखो ये साइड्स के रेशियो सेम है, एंगल कॉन्ग्रेंट है, ये इसके, ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो क्या है, सेम है, मतलब ये दो और ये दो सेम रेशियो में, दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी के, क्या, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के बेस पर ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। कुछ भी नहीं था, इजी का क्वेश्चन था, आप लोग इसको कॉपी कीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, डायग्राम भी बना हुआ है। देखो क्या है क्वेश्चन में कि फिगर दिया हुआ है ABC एक ट्राइंगल है, पॉइंट D जो है BC, साइड BC के ऊपर एक पॉइंट है D, कैसा है कि एंगल BAC इज इक्वल है एंगल ADC के, इन सेंस के एंगल A और एंगल D कॉन्ग्रेंट है। ये गिवन पैटर्न हमको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि एंगल BAC यानी BAC ये वाला पूरा पूरा एंगल A, ये पूरा A एंगल D एंगल के कॉन्ग्रेंट है। ये हमको गिवन पार्ट है कि एंगल A कॉन्ग्रेंट है एंगल B के। तो हमको क्या प्रूफ करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमको प्रूफ करना है। पहले क्या करेंगे हम लोग, ये दो ट्राइंगल को सिमिलर बताएंगे। कौन सा दो ट्राइंगल, इसके अंदर दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे, एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है ABC वाला, ये एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा, और दूसरा दिख रहा है ACD, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है और ये पूरा एक ट्राइंगल दिख रहा है। तो हम ये दो ट्राइंगल को हम सिमिलर बताएंगे। जब हम सिमिलर बता देंगे तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंगे और कोई दो साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि D और A तो दिया हुआ ही है, दोनों कॉन्ग्रेंट है, इक्वल बताया है, क्वेश्चन में बताया, तो उसको यूज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा वो हो जाएगा, पहला हम लोग एंगल प्रूफ कर देंगे, ये कॉन्ग्रेंट है। कौन सा एंगल, A और D कॉन्ग्रेंट है, क्यों, क्योंकि गिवन है। उसके बाद हम लोग एंगल C कॉन्ग्रेंट बताएंगे दोनों जगह। देखो ACD और ACB दोनों एंगल के अंदर C एंगल कॉमन है, तो हम इसको बता देंगे कॉमन एंगल और C को बता देंगे दोनों जगह कॉन्ग्रेंट। तो इन दो ट्राइंगल के अंदर एंगल टेस्ट के बेस पर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग का रेशियो लेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग जो बोले हैं उसी को हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं। प्रूफ क्या लिखते हैं, ट्राइंगल BAC इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC, एंगल BAC कॉन्ग्रेंट है एंगल ADC के। क्यों कॉन्ग्रेंट है, गिवन पार्ट है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। सेकंड हम लोग बताएंगे कि ACB, एंगल ACB कॉन्ग्रेंट है एंगल ACD के, ACB कॉन्ग्रेंट एंगल DCA, एंगल DCA कौन सा एंगल है, ये कॉमन एंगल है। कौन सा एंगल, कॉमन एंगल। ये हमारा सेकेंड प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये हमारा सेकेंड प्रूफ। इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में, ये हमने सेकेंड बता दिया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। लिखेंगे therefore ट्राइंगल BAC सिमिलर है ट्राइंगल ADC के। कौन से बेस पर, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बेस पर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके रेशियोज भी कैसे आएंगे, सिमिलर आएंगे। तो हम लोग लिखते हैं BC अपॉन AC, BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन DC, AC अपॉन DC। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर यहाँ नहीं आ रहा है पूरा तो हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC हो जाएगा। इसको लिखो BC इंटू DC इक्वल टू AC हो गया AC स्क्वायर। अब इसको स्टेटमेंट बराबर से कर दो, AC स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, CB इंटू CD, हेंस इट्स प्रूफ, हेंस इट्स प्रूफ। ये बस इतना ही बोला था हमको। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.3 पूरी तरीके से कंप्लीट।
आई होप आप लोग को वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। Tell me like a Hellcat.